बवासीर में पाई जाने वाली दरअसल मुनखिद खून की रगों की रसूली है जो उन पर मुतवातिर पड़ने वाली खून के दबाव की वजह से पैदा होती है। खास तौर पर जब ये दबाव पेट और जिस्म के निचले हिस्से में मौजूद खून की रगों पर पड़ता हो तो कहीं न कहीं रग इस दबाव की बर्दाश्त न होकर इसकी वजह से फूल जाती है और मस्से की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मसलों के लिहाज से बवासीर की 3 किस्में हैं, एक अंदरूनी, दूसरी बैरूनी और तीसरी बैरूनी और अंदरूनी। इसमें मस्से गहराई में अंदर की तरफ होते हैं। इसके अलावा यही हालत बैरूनी बवासीर में होती है, मगर इस सूरत हाल में मस्सों से खून का अखराज होता है। दरमियानी में दर्द, सूजिश और खून का अखराज तीनों चीजें ज्यादा होती है। बैरूनी में बैठने, सवारी पर चढ़ने या फुजले की रगड़ की वजह से इन्फेक्शन हो जाने का खतरा है। अगर तादिया में हो जाए तो सूजिश बढ़ जाती है और तकलीफ ज्यादा होती है। ये मर्ज आमतौर पर उन लोगों को लाहक होता है जो बहुत ही ज्यादा तेज मिर्च मसाले और इसकी ग़िज़ा खाते हैं और रोगनी नाश्ते यानी कार्बोहाइड्रेट वाली खुसूसन मैदे से बनी हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं, सब्जियां उनकी ग़िज़ा में शामिल नहीं होती और अगर होती भी है तो बहुत ही कम मिक़दार में। बवासीर का एक अहम सबब ख़ब्ज़ है, चूंकि ख़ब्ज़ की वजह से मैदे में खून की रगों पर मुसलसल दबाव पड़ता है। फिर ख़ब्ज़ की सूरत हाल में सख्त और खुश्क फुजला खारिज होता है। इसकी रगड़ और खारिश से खून की रगों के मुंह खुल जाते हैं और जख्म पैदा होकर खून खारिज होने लगता है। चूंकि वो आंत के निचले हिस्से में ही रहते हैं और रात को मखद में अंडे देने का सिलसिला शुरू करते और काटते हैं, जिसकी वजह से मुनखिदा सख्त बेचैनी और खारिश होती है। इसके काटने और मरीज के खुजाने से मुतअद्दिद जख्म हो जाते हैं और मुस्तकिल खराश रहने से बवासीर का खदशा हो जाता है। बवासीर सिर्फ ख़ब्ज़ की वजह ही नहीं होती बल्कि ज्यादा दिनों तक दस्तों का ना आना और इसके असबाब में शामिल है। खासतौर पर जब तेज असरात वाली अद्विया ज्यादा अरसे तक खाई जाए तो ये दस्तों या ऐसे तेज मादे खारिज होते हैं जो जलन खारिश का एहसास पैदा करते हैं। ऐसे अफराद जो शराब नवेशी करते हैं वो भी बवासीर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। कभी भी मर्ज एक ही खानदान के अफराद में ज्यादा देखने में आता है। इसकी बड़ी वजह उनके ग़िज़ाई आदत और रहन सहन के तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ खानदान या खास इलाके के लोगों में तेज मिर्च मसाले खाने का रिवाज होता है। कभी ये मर्ज मौरिसी तौर पर वालिदैन से बच्चों में शामिल होता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि औरतों में दौरान हमल बवासीर की शिकायत हो जाती है। रहम में बच्चा जूं जूं बढ़ता है, रहम का दबाव आसपास की खून की रगों पर पड़ता है, जिसकी वजह से वहां खून रुकने लगता है। खून की रुकावट रगों की दीवारों पर दबाव डालकर मस्से पैदा करता है। इस तरह की बवासीर अक्सर बच्चे की पैदाइश के बाद दूर हो जाती है, मगर कभी कभी ये बाद में भी पीछा नहीं छोड़ती। पहले हमल में इसके इम्कानात ज्यादा होते हैं। इस वक्त जब बच्चा गैर मामूली तौर पर तंदुरुस्त हो, जुड़वा बच्चों की पैदाइश मुतवक्के हो, माँ मोटापे की तरफ माइल हो, ऐसा उमूमन बादी बवासीर में होता है। इसकी तशखीस ऐसे वक्त मुमकिन होती है जब खून खारिज हो या दर्द और तकलीफ बहुत ही ज्यादा हो। इसी एहसास की वजह से मरीज को बार बार बैतुल खला जाने की जरूरत पड़ती है। ये मसे जब सबब से पैदा होते हैं, इसकी दूर हो जाने के बाद ठीक भी हो जाते हैं। मसलन ख़ब्ज़ दूर हो जाए, खून की निचली रगों में खून का बहाव कम हो जाए या रोजाना खाई जाने वाली ग़िज़ाओं को तब्दील कर दिया जाए। इसलिए बैगन, मसूर की दाल, अरबी, बेकरी के मसनूआत से परहेज करना चाहिए। अगर बैठे रहने का काम हो या गैर फाल जिंदगी बसर की जा रही है तो चलने का भी काम करना चाहिए। हाजमा दुरुस्त रखा जाए, खासतौर पर जिगर का फाल दुरुस्त होना चाहिए। अगर इजाबत करते वक्त जलन का या खारिश का एहसास हो तो बार बार होने लगे, कभी मामूली सा खून फुजले में नजर आए या आप दस्त लेते वक्त किसी किस्म का दाना या वम और महसूस हो तो फौरन इलाज करवा ले। जब भी इजाबत से फारिग हो तो पानी से आप दस्त के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो ले। खुसूसन मौसम गर्मा में के पेटिया नॉर से बनी हुई कुर्सियां पाई जाती है। मुकर्ररा वक्त पर रफा हाजत के लिए जरूर जाना चाहिए। हाजत का एहसास हो रहा हो या नहीं, ऐसे मरीजों को कोशिश करनी चाहिए कि सुबह और शाम 2 वक्त पर्ग हाजत की आदत डाले। सोने से कबल चाय का एक बड़ा चमच पगोल पानी में मिलाकर नवेश फरमाएं। चाय के 2 छोटे रोगन बादाम या रोगन जैतून भी नीम गर्म दूध में मिलाकर सोने से पहले पिया जा सकता है, लेकिन चिकनाई का ज्यादा इस्तेमाल करने से जिगर को नुकसान पहुंचता है। इसका खास ख्याल रखें। बवासीर के इलाज में इस बात का खास ख्याल रखें कि जैसे ही मस्सों से खून जारी हुआ इसे फौरन बंद ना करें। इसके लिए एक तो खून के अखराज से मस्सों का तनाव कम हो जाता है, हालत में ऑपरेशन कराना जरूरी होता है, इसीलिए कि अद्विया से इसके ठीक हो जाने का ज्यादा इम्कान होता है। जब दवाओं से मर्ज खत्म हो जाए तो इसके असबाब का भी इलाज हो जाता है। इस तरह इसके दबाव पैदा करने का इम्कान भी कम हो जाता है। इससे मुतलिक टीके लगाए जाते हैं। मुख्तसर ग़िज़ाई तब्दीली और मुनासिब हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द या गठिया की समस्या से जूझना पड़ रहा है? तो अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए है शमा पेन रिलीफ ऑयल। शमा पेन रिलीफ ऑयल से पाएं तुरंत राहत। ये ऑयल खास तौर पर बनाया गया है प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, जो आपके दर्द को दूर करता है।
और आपको देता है आरामदायक जिंदगी। शमा पेन रिलीफ ऑयल के फायदे। जोड़ों के दर्द से तुरंत राहत, मांसपेशियों के दर्द से राहत, गठिया और नसों की समस्या का समाधान, घुटनों का दर्द और मोच में आराम, कमर दर्द और स्ट्रेस में भी प्रभावी। आपको मिलेगा दर्द से छुटकारा और बेहतर नींद। शमा पेन रिलीफ ऑयल, बिना किसी साइड इफेक्ट के, सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए। यह है इंडिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड 1956 से। तो दोस्तों, अब दर्द को कहें अलविदा और अपनाएं शमा पेन रिलीफ ऑयल। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सभी नजदीकी सुपरमार्केट्स, मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से उपलब्ध। शमा पेन रिलीफ ऑयल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता। धन्यवाद।